Hello everyone, welcome back to my YouTube channel NLC NCERT 2.0. Today we are going to learn proof that square root 2 is irrational. हम लोग आज प्रूफ करने चल रहे हैं कि स्क्वायर रूट 2 जो है इर्रेशनल है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आपके पास आए कि कोई इर्रेशनल नंबर हो और उसको हमें इर्रेशनल प्रूव्ड भी करना हो, तो हम क्या करेंगे, हम जस्ट अपोजिट लेट कर लेते हैं। वी लेट स्क्वायर रूट 2 इज रेशनल। हमने लेट कर लिया कि स्क्वायर रूट 2 इज रेशनल नंबर। तो जब स्क्वायर रूट 2 हमारा रेशनल नंबर है, हमने लेट किया ही है, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, पी अपन क्यू के फॉर्म में। चूंकि रेशनल नंबर को, सारे रेशनल नंबर्स को हम पी अपन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, there is no common other than 1 and q not is equal to 0। ठीक, हमने जब स्क्वायर रूट 2 को रेशनल मान ही लिया है, तो इसे हम पी अपन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं और पी एंड क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे पी एंड क्यू क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। पी एंड क्यू में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होगा, देयर इज नो कॉमन अदर देन 1 एंड क्यू नॉट इज इक्वल टू 0। तो अब देखिए हमारा स्क्वायर रूट 2 इक्वल टू पी अपन क्यू आ गया। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर करेंगे, इधर पी अपन क्यू का होल स्क्वायर करेंगे। क्या कर देंगे, बोथ साइड स्क्वायर करने पर डूइंग बोथ साइड स्क्वायर। अब जब हमने बोथ साइड स्क्वायर किया तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया हमारा, तो क्या आ गया, 2 आ गया। 2 इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। अब इस क्यू स्क्वायर का 2 के साथ हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 2q स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। यह आ गया हमारे पास, यह हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। तो हम लोग एक थ्योरम को ले लेते हैं। थ्योरम है, एक थ्योरम है हमारे पास, लेट p बी अ प्राइम नंबर if p divides a square then p divides a। ठीक, where a is positive इंटीजर्स। अब देखिए यह थ्योरम है, p भी प्राइम नंबर, p कोई प्राइम नंबर है और यह p जो है a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो p जो है a को भी डिवाइड कर लेगा। तो यहाँ भी वही चीज हो रहा है, 2 एंड q स्क्वायर जो हैं दोनों क्या हैं, 2 एंड q स्क्वायर फैक्टर है किसके, p स्क्वायर के फैक्टर हैं। 2 हमारा प्राइम नंबर है, 2 जो है p स्क्वायर को डिवाइड कर लेगा। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग 2 हमारा p स्क्वायर को डिवाइड कर लेगा। जब 2 हमारा p स्क्वायर को डिवाइड कर लेगा तो 2 जो है p को भी डिवाइड कर लेगा अकॉर्डिंग टू थ्योरम। तो यहाँ पे पेन चेंज कर लेते हैं हम लोग। इफ 2 डिवाइड्स p स्क्वायर देन 2 डिवाइड्स p। यदि हमारा 2 जो है p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वह 2 को भी p
p को भी डिवाइड कर लेगा, यदि p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p को भी डिवाइड कर लेगा अकॉर्डिंग टू थ्योरम। तो इसका मतलब p में हमारा 2 इंक्लूड है, p में 2 जो है इंक्लूड है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, p इज इक्वल टू 2 के, यानी जो p है 2 का मल्टीपल है, p का मल्टीपल है तभी तो सॉरी p जो है 2 का मल्टीपल है तभी 2 से डिवाइड हो रहा है, तो हम p की जगह पे 2 के रख देंगे। इक्वेशन फर्स्ट में p की जगह पे 2 के को रखेंगे, तो 2 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 के का होल स्क्वायर, तो 2 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टू जा 4 के स्क्वायर, 2 से हमने 4 को काट दिया तो हमारा आ गया क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 के स्क्वायर। अब यह हमारा इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब देखिए इक्वेशन सेकेंड में यहाँ भी क्यू स्क्वायर के 2 फैक्टर्स हैं, 2 एंड के स्क्वायर। क्यू स्क्वायर जो है हमारा 2 से भी डिवाइड हो जाएगा पूरी तरह से, के स्क्वायर से भी डिवाइड हो जाएगा अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 2। अब जब हमारा यहाँ पे इफ 2 जो है क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इफ 2 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर देन 2 डिवाइड्स क्यू, यदि 2 हमारा क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वह क्यू को भी डिवाइड करेगा। इसका मतलब क्यू में 2 इंक्लूड है, यानी 2 का मल्टीपल क्यू भी है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्यू इज इक्वल टू 2 के। इसका मतलब क्या हुआ, के की जगह पे कोई भी नंबर हो सकता है, के की जगह पे कोई भी नंबर हो सकता है, बस इससे हमको यह पता चल रहा है कि क्यू का फैक्टर 2 है एंड 2 का मल्टीपल क्यू है, इससे यह पता चल रहा है। तो इससे यह पता चल रहा है कि 2 जो है p का भी फैक्टर है एंड q का भी फैक्टर है। इसका मतलब 2 जो है पार्ट है p का भी एंड q का भी, जबकि यहाँ पे हमने क्या माना है, देयर इज नो कॉमन अदर देन 1, p एंड q में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं तो 2 जो है p में भी इंक्लूड है एंड q में भी इंक्लूड है। ऐसा क्यों, यह कंट्राडिक्शन क्यों हो रहा है? तो आइए यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा, दिस कंट्राडिक्शन arises because of our incorrect assumption that square root 2 is rational, square root 2 is rational, so we conclude that square root 2 is irrational. It is proved. यह प्रूव्ड हो गया कि स्क्वायर रूट 2 जो है इर्रेशनल है। यह सब कंट्राडिक्शन क्यों आया हमारे सामने, क्योंकि हमने गलत एज्यूम कर लिया था, इनकरेक्ट एज्यूम कर लिया था कि स्क्वायर रूट 2 इज रेशनल नंबर, हमने गलत मान लिया था यहाँ पे, तो इसीलिए यह कंट्राडिक्शन हमारे सामने आया। और लास्ट में कंक्लूजन क्या निकला कि स्क्वायर रूट 2 इज इर्रेशनल, इट इज प्रूव्ड। तो उम्मीद करते हैं क्लास आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आई होगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय।